मनुष्य और मनुष्यों का जो इतिहास है इसे आध्यात्मिक इतिहास कहते हैं। वेद पुराण और सभी ग्रंथ असल में हमारे इतिहास हैं, जिसे विदेशी कल्पना मानते हैं, क्योंकि उनके पास 3700 साल से पुराना कोई इतिहास है ही नहीं, जबकि हमारा इतिहास तो उनके लिए अकल्पनीय ही रहेगा। इसलिए वो इसे माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये सच है। रामायण आज से 13,80,000 वर्ष पहले घटित हुआ है, जैसा कि शास्त्रों में अर्थात हमारे इतिहास में वर्णन मिलता है। आज भी रामायण की निशानियां हमारे देश में और पड़ोसी देशों में भी मौजूद हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। लगभग 22 लाख साल पहले बसी थी अयोध्या, जो आज भी उसी नाम से विख्यात है। लेकिन ये भी जान लें कि अयोध्या से पहले या उससे भी पुरानी, या यूं कहें सबसे पुरानी नगरी जो है वो काशी है, जो आज भी काशी के नाम से जानी जाती है, जिसको कि पूरी दुनिया मानती है। ऐसी मान्यता है कि काशी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती है और वो शिवलोक चली जाती है। फिर सृष्टि होती है तो वो पुनः धरती पर आ जाती है। इसलिए काशी मरण दुर्लभ बताया गया है। रामायण के संदर्भ में जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, वो है कि मृत्यु के समय रावण की आयु कितनी थी। इसको समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि समय की जिस गणना की बात हम कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये है, जब कोई कहता है कि रामायण 14,000 वर्ष पहले की कथा है तो ये बिल्कुल गलत है। और याद रखिए, ये वैज्ञानिकों ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण का काल खंड बहुत पहले का है। पहले तो इस बात को जान लीजिए कि रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं दिया गया है। मैंने ऐसी कई जानकारियां देखी हैं जहां किसी ने कहा है कि रावण तो 20 लाख वर्ष जीवित रहा, कोई कहता है 80 लाख वर्ष जीवित रहा, और कोई कुछ और कहता है। एक बात समझ लें कि अगर कोई रावण की वास्तविक आयु बता रहा है तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। रामायण में ना रावण की आयु और ना ही प्रभु श्री राम की आयु के बारे में कुछ भी कहा गया है, लेकिन इन दोनों के शासनकाल के विषय में जानकारी दी गई है, जिससे हम इनकी आयु का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जानें, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उस समय गणना कैसे की जाती थी। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का होता था। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेता युग का कुल काल 12,96,000 मानव वर्ष का था। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में पैदा हुए थे और भगवान श्री राम अंतिम चरण के अंत में पैदा हुए थे। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में यह वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके बाद रावण और कुबेर का संघर्ष भी हुआ था। इसके अतिरिक्त रावण के शासनकाल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया है। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो इस हिसाब से रावण ने कुल 72 गुणे 400 यानी 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया है। इसके अतिरिक्त रामायण में ये भी वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना करता रहा। उसी समय उसने शिव तांडव की रचना भी की थी। हालांकि ऐसा उसके लंका शासन में ही हुआ है, इसलिए इसे हम अलग से नहीं जोड़ेंगे। तो रावण के शासनकाल और तपस्या के वर्ष मिला दें तो 11,000 प्लस 28,800 39,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष छोटी थी। श्री राम विवाह के समय 25 वर्ष के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय 18 वर्ष की रही थी। विवाह के बाद 12 वर्षों तक वे दोनों अयोध्या में रहे। उसके बाद उन्हें वनवास हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय श्री राम 37 और माता सीता 30 वर्ष की रही थी। उसके बाद 14 वर्षों तक वे वन में रहे और वनवास के अंतिम महीने में श्री राम ने रावण का वध किया, यानी कि 51 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया, तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 11,100 वर्ष अर्थात लगभग 30 दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। महाराज अनरण्य से 6 श्राप मिले थे।
अनरण्य भगवान श्री राम के पूर्वज थे। वे श्री राम से 36 पीढ़ी पहले जन्मे थे। इस अनुसार रावण की आयु और अधिक होगी। त्रेता युग में मनुष्यों की उम्र 10,000 वर्ष होती थी। अनरण्य भगवान श्री राम से 36 पीढ़ी ऊपर थे और उस समय रावण को श्राप दिया था उन्होंने। इस हिसाब से 36 गुणे 10,000 करते हैं तो 3,60,000 मानव वर्ष निकलता है। अब 3,60,000 मानव वर्ष में 39,800 वर्ष जोड़ देते हैं, 3,99,800 वर्ष रावण की उम्र निकलती है। इसका मतलब है इतना उम्र तो रावण का फिक्स था, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है, लेकिन हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्यों की औसत आयु और कद का वर्णन मिलता है और ये सभी मनुष्यों के लिए है, ना कि केवल रावण और भगवान श्री राम जैसे विशिष्ट लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण है। जैसे जैसे युग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है वैसे वैसे ही मनुष्यों की आयु और ऊंचाई घटती जाती है। अर्थात सतयुग के अंतिम चरण में जन्मे लोगों की आयु और ऊंचाई सतयुग के ही प्रथम चरण में जन्मे लोगों की आयु और ऊंचाई से कम होगी। महाभारत में वर्णित है कि रेवती के पिता कुकुदभी जो सतयुग में थे, उनकी पुत्री रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मा जी से मिलने आए, किंतु कुछ क्षण ही वहाँ रहे, जिससे पृथ्वी पर 3 युग बीत गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जल्दी पृथ्वी पर जाने को कहा और बताया कि बलराम उनकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य हैं। उनके आदेश पर वे अपनी पुत्री का विवाह करवाने द्वापर आए, किंतु सतयुग की होने के कारण रेवती बलराम से 3 गुना अधिक ऊंची थी। तब बलराम ने अपने हल के दबाव से रेवती की ऊंचाई खुद की ऊंचाई के बराबर की थी।